डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जय मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल टू। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो ये जून 2025 है ये आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। और इस रीडिंग को देखना कैसे, जस्ट सिंपल आपको पिक करना है अपना बर्थ मंथ, और जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ है उसका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको चेक इन कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। थैंक यू। नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने ठीक से अपना बर्थ मंथ चूज़ किया होगा और उसके आधार पे अभी हम देखते हैं कि आपका जो जून मंथ है वो आपकी लव लाइफ को लेकर क्या कह रहा है। ठीक है, हम इसमें तीनों को ही देखेंगे, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कमिटेड में हो, या फिर आप कैसे हो। तो जैसे मैसेज आएंगे ना उसी आधार पर मैं आपको डिलीवर करूँगी और उसको आप उस तरीके से, जो भी आपकी सिचुएशन है उस तरीके से आप उसको समझिएगा। ठीक है, और रीडिंग बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखिएगा क्योंकि ये जर्नल कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है किसी से। तो ऐसे में जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो उन्हीं को लीजिएगा, ज़बरदस्ती मतलब उसमें ना फिट मत होइएगा। आपको पता लग जाएगा जैसे मैसेज आएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके ये मेरा बर्थ मंथ है, ये मेरा बर्थ मंथ मतलब ये मेरे से रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम उस पर बात करेंगे। द मून, ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं बिल्कुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जून मंथ में आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि थोड़े से ना आप कि अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो पास्ट के कुछ इवेंट की वजह से या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, उससे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ा पॉजिटिवनेस आ गया। आप ना थोड़े से खुद को रोकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ कि आप खुद को मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से खुद पे मतलब कॉन्फिडेंस है पर उसके बावजूद भी आप उतना खुल के बाहर नहीं आते, उतना खुल के अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो। कहीं ना कहीं आपने खुद को एक किस्म से कहते हैं ना एक इमेजनरी वर्ल्ड में लॉक कर लिया है, अपने ही माइंड में खुद को लॉक कर लिया। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए, अपने हार्ट को थोड़ा ओपन करना होगा आपको जून मंथ में, और आप करोगे भी। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप भले ही फाइनेंस का मुझे ऐसा कोई इशू आपकी लाइफ में दिख नहीं रहा है। देखिए, मनी तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना मिल जाए उतना कम है, बट फिर भी आप इतनी अपनी कंडीशन में ठीक हो, जिस भी जगह पे हो आपको स्टेबल हो, आपको और पाने की इच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब करते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक छोटा सा डर भी मुझे दिख रहा है कि कहीं इस चीज़ को मैं खो ना दूँ। वो डर आपके दिमाग में इस समय है। तो आपके लिए एक मैसेज है कि मत डरिए। आपकी कंडीशंस कभी आप जो स्टेबल हो वो स्टेबिलिटी से भी आप आगे बढ़ने वाले हो, तो इतना अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मत डालिए। ठीक है, पहला आपके लिए यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है उसके लिए ये मैसेज है। आइए अब देखते हैं कि लव लाइफ को लेके क्या आ रहा है। लव लाइफ के लिए आप बहुत पॉजिटिव हो। ठीक है, और आप अगर नहीं भी हो तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होंगे जून मंथ में कि जिससे कि आप अपने आप को ना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाओगे। ठीक है, जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए मैसेज है उनकी वो काफ़ी ना एक कहते हैं ना मैनर्ड वाले जो होते हैं, जिनका एक स्टैंडर्ड होता है ना मैनर से बात करना और थोड़ा सा हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, तो थोड़ा उनके अंदर ये चीज़ होगी। ठीक है, तो आपके लिए वही मैसेज है कि खुद को ऐसे अगर आप वन साइड करोगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सिंगल है उनके लिए ये मैसेज है कि आपको क्या करना है, एक तो ऑप्टिमिस्ट रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर, पॉजिटिव बिल्कुल रहना है। और जो सिंगल है वो पर्सन से मिलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और इमोशनल पर्सन होंगे, उनकी साइकिक एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हो सकता है कि आपके बोले बिगैरे वो बहुत सी बातें आपसे शेयर करें, तो देखिएगा थोड़ा मैजिकल टाइप का होगा। अब बात करते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में है। कमिटेड रिलेशनशिप को क्या करना है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। ओके, आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, वो आपसे इमोशनली कुछ बात करना चाहते हैं, तो उनके साथ आपको बैठना होगा। ठीक है, उनकी फीलिंग को समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशन में तो यही आपके लिए मैसेज है कि जून मंथ में आपको बैलेंस लाने की आवश्यकता है अपनी रिलेशनशिप में। ठीक है, ये एक मैसेज आ रहा है। और जो इस समय कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो मैरिड, जिनकी मैरिज हो गई है, उनके लिए जस्ट सिंपल ये है कि देखिए, आप अगर अपने रिश्ते को नेगेटिवली देखोगे तो नेगेटिव आउटकम आएगा, और अगर आप अपने रिश्ते को पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो आपको पॉजिटिवली आगे डील करना है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आपको अपनी साइकिक एबिलिटी पे भी ध्यान देना होगा, अपनी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्ट रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जून मंथ में बहुत से लोगों के साथ मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी सी दिख रही है कि उनके घर में कुछ तो ऐसा इवेंट होगा जिससे कि पूरी फैमिली खुश होगी। एक होता है ना हैप्पी एवर आफ्टर, फाइनली जिस खुशी का या जिस भी चीज़ का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था वो फुलफ़िल होने वाली है। ठीक है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर खूब एंजॉय करोगे, आप एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताओगे, जो कि आप दोनों को एक अलग आपकी फैमिली को और आपको एक अलग कहते हैं ना इन्जॉयमेंट देगा। तो ये समय जून का मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत से लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, घर में रोका वगैरह जैसे होता है, ये सब हो सकता है।
तो आपको क्या करना है, आपको मैंने जैसा पहले भी बताया कि अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्ट रहिए, क्योंकि जो आउटकम जून में निकल के आ रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपकी जून मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, पावरफुल वॉरियर। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। नहीं, एक ही लेना है, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीस एंड हार्मनी। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले एक मैसेज ये है कि फाइन, देखिए, पीसफुल वॉरियर, पीस एंड हार्मनी। तो जो मैंने आपको कहा था ना, काफ़ी क्योस हो रखा है, आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, पजल से हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी फाइनली रिन्यू होने वाली है, आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। और एक चीज़ और आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी लव लाइफ को लेकर जो भी कुछ आएगा, अगर आपको अपनी फैमिली में बात करनी है, कुछ भी करना है, तो अपनी ईगो को और अपने एंगर को एक साइड रख के काफ़ी शांति से बात कीजिएगा, तो काफ़ी गुड रिजल्ट आपको दिखने वाले हैं। और जैसे कि ये 10 ऑफ कप से भी यहाँ पे मैसेज है, सेम वही है, पीस और हार्मनी। मतलब आपके घर में बहुत शांति होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप घर पर बात करते हो। और जो अरेंज मैरिज के थ्रू जा रहे हैं तो उनकी लाइफ में भी फाइनली, कि काफ़ी समय से आप लोग परेशान थे ना, कब होगी मैरिज, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है कि फाइनली आप उस चीज़ को मतलब जब नेचुरल सी बात है, जब आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। आइए यहाँ से भी देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने लोगों से। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए लव ऑरेकल से। ओके, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। सबसे पहला मैसेज आया, फ्री योर सेल्फ। अब देखिए, यहीं आया ना, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कहीं बांध रखा है, तो उससे देखिए कन्फर्मेशन है, यहीं पर आया है कार्ड कि अपने आप को फ्री कीजिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल मत कीजिए इतना कि मतलब आपकी लाइफ में जो मिरेकल होने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिर पीछे हट जाए। हनीमून, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जितने भी मतलब जो कमिटेड रिलेशनशिप में, सॉरी, जो मैरिड हैं, उनके लिए मैसेज है कि एक बार और घूमने जाएँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हॉलीडे में जाए। और जो जिनकी बातचीत हो सकती है, तो मैं ये नहीं कह रही कि जून मंथ में ही आप चले जाओगे, क्योंकि ये रीडिंग हालांकि हम जून के लिए कर रहे हैं, पर अगर आपकी बात पक्की होती है, कुछ होता है, तो नेचुरल सी बात है कि 2-3 महीने या 6 महीने बाद आप जाओगे ही जाओगे। तो हनीमून तभी आ रहा है जब मैरिज का पूरा क्लियर हो रहा है, वो है। आपने अभी तक जो इंतजार किया ना, वो बिल्कुल वर्थ है, आप बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे सारे काम हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये इन्होंने कन्फर्मेशन दे दिया। ओके, पहला नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों, नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पहला नंबर जो आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने ठीक से अपना वो बर्थ मंथ देखा होगा, उसके बाद आपने ये रीडिंग देखने आए हैं। ओके, तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आपने मन में कोई भी ऐसा ना नेगेटिव थॉट मत लाइएगा। ठीक है, पहला मैं आपको बोलना चाहूँगी। और सेकेंडली ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, अगर आपको जो मैसेज रेजोनेट हों उन्हीं को देखिएगा, ज़बरदस्ती किसी भी उसमें ना फिट मत होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारी रीडिंग है और ऐसे ऐसे, तो उसमें फिट होते हैं और फिर कुछ चीज़ें वो ठीक नहीं होती हैं। ओके, तो वो थोड़ा सा आप देखिएगा। साथ ही ये भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग मेरे से ले सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाइल नंबर 2, हाल फिलहाल में आप किसी द्वंद्व में हो, किसी स्टक सिचुएशन, स्टक तो नहीं कहूँगी, बट एक द्वंद्व होता है ना, और ये दोनों तरीके का है, मानसिक भी है और शारीरिक। शारीरिक का मतलब हो सकता है बाहर से आप लोगों को अटैक हो रहा हो। अटैक ये ऐसा नहीं कि कोई आपको मारने आ रहा है, जैसे वर्बल भी। ठीक है, कहते हैं ना, नॉट साउंड बुली शब्द तो नहीं कह सकते, बट एक होता है ना कि अननेसेसरी आपसे क्वेश्चंस करना लोगों का, और अननेसेसरी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, जबकि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें आंसर देने के, और आप जानते हो कि भाई जब उस चीज़ को करना है, जो वो समय है, तो मैं उस हिसाब से कर लूँगा, और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो उनका आंसर देने के लिए, बट फिर भी वो आपके ऊपर वार कर रहे हो, और आपको कई ना बार ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में अकेले पड़ गए हो, सब लोग मिल के आप पे अटैक कर रहा है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ का क्या है कि उनके ब्रेन के अंदर ही इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। ओके, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लव लाइफ है, ये तो सिंगल के लिए मैंने बताया जो ये था, बट जो ऑलरेडी कमिटमेंट में है, तो उनके और उनके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद चल रहा है, या फिर उन्होंने वो बात आगे रखी, या फिर कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि लोग उन पर अटैक कर रहे हैं। मतलब या तो उनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कब करोगे मैरिज, या फिर तुम कमिटेड में हो या नहीं हो, क्या। मतलब एक ना द्वंद्व वाली स्थिति है, आपस में नहीं है बट बाहर से है और या फिर भीतर से।
कुछ लोग यही अपने द्वंद में सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं जिसके साथ हूँ, मैं हूँ, सही हूँ, नहीं हूँ, क्या, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप थोड़े से उलझे हुए हो। ओके, तो आपके लिए एक पहला मैसेज जो निकल के आ रहा है ये जो आपकी सिचुएशन है उसको लेकर, कि बहुत जल्दी ये सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। आप इस सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे से डिफेंड करोगे। और आपके लिए एक मैसेज ये है कि अगर जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ मत बोलिए, कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट कीजिए। जून के मंथ में आपके लिए यही मैसेज है कि आपको, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, किसी से नहीं करना है। हो सकता है सिचुएशन बने, आपको करना भी पड़े, पर बचा सकते हो जितना बचा लो, क्योंकि अगर इसमें आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हो तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहूँगी कि आपके साथ हो, ना ही यूनिवर्स चाहते हैं। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि बस ये थोड़ा समय है, इसे निकाल लो किसी तरीके से। तो आपके लिए मैसेज है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ना और किसी भी सिचुएशन में मत आना, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी चेंज होके ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा परेशान है किसी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उन्होंने कुछ खो दिया है, कुछ भी, जॉब लॉस हो सकती है, या फिर कुछ भी एक ऐसी चीज़ जिसको वो बहुत प्यार करते थे, या जिसको लेकर उन्होंने कुछ सपने सजाए थे। वो कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर पाथ हो सकता है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो इसमें मैं दोनों, हालांकि ये लव रीडिंग है बट उसके बावजूद मैं दोनों मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ लव से ही तो जीवन नहीं चलता, और चीज़ें भी होती हैं, और लव से करियर का कनेक्शन होता है, और करियर से लव का कनेक्शन होता है। इसलिए मैं इन दो चीज़ों को हमेशा एक साथ बताती हूँ। तो इसलिए मैं करियर के बारे में आपको भी बता रही हूँ कि हो सकता है आपके करियर में डिसअपॉइंटमेंट हो और इस वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट पड़ रही हो। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि ठीक है, अगर कुछ चीज़ कहीं पर ख़राब हो रही है तो उसके लिए लाइफ के दूसरे एरिया को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि जीवन में जो चीज़ आपसे दूर जाती है ना, आप मुझसे कंफर्मेशन ले लीजिए कि थोड़े दिनों बाद आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ मेरे जीवन में वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है आपके लिए स्टेबिलिटी। ठीक है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, और आपकी घर में मुझे एंगेजमेंट, अभी मैरिज तो नहीं दिख रही है बट हाँ एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ठीक है, और आपके रिलेशन को एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप घर के बारे में सोच रहे थे, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, तो फाइनली जून मंथ में कुछ ऐसी सिनेरियो बनेंगे कि आप अपने घर को ले सकते हो, या फिर उसको डिसाइड कर सकते हो, या कुछ भी इस प्रकार का एक छोटा सा काम हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी है, क्योंकि एक छोटा सा आपके घर में कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन होके रहेगा इस मंथ में, क्योंकि ये लव रीडिंग है। और इसमें अगर ये कार्ड आता है तो ये मैरिज के लिए बताता है। हो सकता है कि आप एक पर्सन से मिलें और मतलब एकदम से बातचीत हो और आपको बहुत ठीक लगे, और आप, वो कहते हैं ना झटपट मैरिज वाली बात, पट मंगनी चट ब्याह वाली, वो चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन कैसे होंगे? आपके पर्सन होंगे कॉन्फिडेंट। ठीक है, वो लुक्स में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड होंगे, बट उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंट दिखेगा ना, वो अलग ही होगा। आप उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही में आपकी जो रिश्ता रहेगा, इसको बिल्कुल गॉड से प्रोटेक्शन है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर किसी प्रकार का आपके मन में था कि कोई था, अगर आपको लगता था कि आपको ईवल आई लग जाती थी, इस प्रकार की कोई चीज़ है, तो घबराने की बात नहीं है, वो सारी चीज़ ठीक है। आपको बस ऑप्टिमिस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और ये पर्सन थोड़े बहुत मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल भी हैं, तो अगर आप भी हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं हैं तो आफ्टर मैरिज आप हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी से आप बच नहीं पाओगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और कुछ लोगों के लिए ये उनकी ही एनर्जी है। ठीक है, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी स्किन में बिल्कुल हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगेगी। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अब आप ना अपनी बात खुल के कहने वाले हैं जून मंथ में। तो अगर कोई पर्सन आता है तो बिल्कुल आप उससे खुल के बात करेंगे, ओपनली बात करेंगे, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए आइए यहाँ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल। ओके, एंड एक कार्ड और लेंगे, चेंज एंड ट्रांजिशन। ओके, तो पहली बात तो यह है कि भाई आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आने वाला है, अब वो दिखने वाला है। उसका विजुअल अपीयरेंस, जो अभी तक मैनिफेस्टेशन आपके ब्रेन में था या आपके थॉट्स में था, उसका आपको प्रेजेंटली दिखना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ है। और अगर आप अपनी लाइफ में ये मैरिज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको आज ही से, अभी से ही मैनिफेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ प्रैक्टिस करें तभी, कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्स को हमें कोई चीज़ देनी होती है तो वो खुद एक मिरेकल करते हैं, हमें पता नहीं चलता, बस वो थोड़े समय के लिए होती है, और फिर जब वो काम हो जाता है तो वो चीज़ हट जाती है। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉग है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने लिए नेगेटिव मत सोचिएगा, अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव मत कहिएगा, ना सोचिएगा, तो वरना फिर वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। चेंज एंड ट्रांजिशन, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, नेचुरल सी बात है। अब सिंगल से जब आप मिंगल होंगे तो लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं, और आप बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और आप ना अपने आप को बहुत ही लीड करने वाले हो, लीडिंग वाली जो एनर्जी है वो आने वाली है, क्योंकि अपने इमोशंस के आप फुल चार्ज लेने वाले हो। ये सारे इमोशंस से आप जून मंथ में निकल जाओगे, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये देख के। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। ओके, कोई बात नहीं, ये सब तो थोड़ा बहुत चलता है। आइए देखते हैं फ्लर्ट। ओके, और देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है।
यू डिज़र्व लव, ओके, एंड फ्री योरसेल्फ। ये मैसेज फर्स्ट में भी आया था, रोमांटिक फीलिंग, ओके। तो फर्स्ट देखिए, इससे तो आप समझ ही गए होंगे, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। देखिए ये दोनों के लिए, क्योंकि आपके लिए मैनिफेस्टेशन का बात आई है, तो अपने थॉट, अपने ब्रेन में भी जो रेड फ्लैग्स हैं ना, उन पर भी ध्यान देना, ठीक है। कुछ लोगों के ब्रेन में होगा, देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है फ्लर्ट। फ्लर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप अपने दिल को हल्का रखिए, ठीक है। ज़्यादा हैवीनेस मत लाइए। जैसे आजकल जैसे हमारे सराउंडिंग में काफ़ी लव और मैरिज को लेके काफ़ी बैड न्यूज़ आ रही हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हर किसी का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोई कर्मा या चीज़ है, पता नहीं, वो एक समय समय की बात है। खैर उस पर तो अगर हम बात करने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो जो कुछ भी है उसको वहीं रहने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको रेड फ्लैग पे अपना ध्यान देना है कि आपके लिए क्या रेड फ्लैग है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए रेड फ्लैग होगा वो आपके लिए होगा, हो सकता है वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग हो। तो ये थोड़ा समझिएगा इस बात को। तो उसके लिए पहले अपने अंदर भी देखिएगा, बाहर भी देखिएगा। फ्लर्ट करने का मतलब है लाइट हार्टेड रहिए, ज़्यादा अपने आप पे बर्डन, जैसे मैंने आपको बताया, बर्डन मत डालिएगा, ठीक है। ये अटेंशन देनी है बट बर्डन नहीं डालना है। एक चीज़ कन्फर्म है कि यू डिज़र्व लव। तो जब आपको यूनिवर्स ने कह ही दिया कि आप लवेबल हो, आप लव डिज़र्व करते हो, तो फिर और कुछ भी होता रहे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। फ्री योर सेल्फ, वही चीज़ है, हल्का रखना है अपने आप को। तो वही है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। जैसे कुछ लोग आके आपको बोल सकते हैं, आपको खुद को भी लगता होगा कि अब तक तो मेरी मैरिज हो जानी चाहिए थी, अब तक तो मेरी लाइफ में पार्टनर आ जाना चाहिए था, अब तक तो बेबी हो जाने चाहिए थे, ये हो जाना चाहिए था, वो। नो, गो विथ फ्लो। आप इंसान हो, रॉबोट नहीं हो कि आपका साथ एक मेन्यू आएगा और आपका एक डिसाइडेड रहेगा कि भाई इतने में ये होगा, इतने में इसको इतने मतलब इतने वॉट की बिजली चाहिए, इतना इसको इतना लीटर पानी चाहिए या पेट्रोल चाहिए। ये नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है। तो खुद को किसी चीज़ में बर्डन में मत डालिए, फ्री योरसेल्फ, तो लाइफ जो है वो ईजी रहेगी, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तक हर हमारे बाय।